Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry. Students, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है हेलोजन्स, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन्स। उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, अपीयरेंस और कलर्स ऑफ हेलोजन्स। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, डेंसिटीज, रिएक्टिविटी ऑर्डर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। तो एक कंप्रिहेंसिव टॉपिक है, हेलोजन पर मुकम्मल एक जामी और तफसीली टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, हेलोजन्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मीन्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फॉर एलिमेंट्स और ग्रुप्स। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। हेलोजन्स आर ग्रुप 17 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की ग्रुप 17 या सब ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स है उसको हम कहते हैं हेलोजन्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। बेसिकली द वर्ड हेलोजन मीन्स साल्ट फार्मर, नमकियात बनाने वाले। ये एलिमेंट्स मेटल्स के साथ मिलकर नमकियात बनाते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड हेलोजन्स। एंड लफ्ज हेलोजन दो अल्फाज का कम्बिनेशन है, मजमुआ है, जिसमें एक है हेलियस, उसका मतलब है साल्ट, नमक, और दूसरा वर्ड है जिन और जीन्स, which means farmer और प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर बनाने वाले और फार्मर भी बनाने वाली माना है इसका। हेलिस मीन्स सॉल्ट एंड जिन मीन्स फार्मर और प्रोड्यूसर, सो हेलोजन मीन्स सॉल्ट फार्मर। अब आते हैं ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स है या सब ग्रुप 7A में जो एलिमेंट्स है हेलोजन्स, उसके नाम और सिंबल्स की तरफ। तो सिंबल्स यहाँ पर है, नाम है, नेम्स उनके हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टार्टीन है और टेनेसीन है। ये एलिमेंट शामिल है हेलोजन्स में। तो सिंबल्स हमारे पास है, फ्लोरीन का FCl है क्लोरीन, Br है फॉर ब्रोमीन, I है फॉर आयोडीन, इस तरह AT है फॉर स्टार्टीन। अब इसमें जो स्टार्टीन है और टेनेसीन है ये रेडियो एक्टिव है, ये अनस्टेबल है और ये ऑटोमेटिकली एमिशन ऑफ रेडिएशंस करते हैं, इनकी न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, ऑल हेलोजन्स और नॉन मेटल। जितनी भी हेलोजन्स है बाय प्रॉपर्टीज वो नॉन मेटल्स है। इसके अलावा हेलोजन्स चूंकि ज्यादा है, यहाँ पर हमने लिखे हैं, तो जनरली हेलोजन्स और रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, इसको एक्स से जाहिर किया जाता है। तो एक्स का मतलब होगा, जब हम एक्स लिखते हैं इसका मतलब है फ्लोरीन है या क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इस तरह आयोडीन है और एस्टार्टीन है। जो भी इसके सामने आपने लिख दिया वो सब ठीक है। हेलोजन्स कांट एग्जिस्ट इन एटॉमिक स्टेट एज दीज आर ग्रुप 17 एलिमेंट्स। 17 माइनस 10, 10 ट्रांजिशन ग्रुप्स, इससे माइनस करें तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट शेल कंप्लीट होता है बाय 8 अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल्स। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, वो ज्यादा होती है ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। तो ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन पिक करते हैं, जज़ब करते हैं और इसके ऊपर -1 चार्ज आता है। ये ऐसा भी करते हैं कि हेलोजन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच बाय बोथ द हेलोजन एटम्स दे कैन कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल्स, सो दे कांट एग्जिस्ट फ्रीली अंडर नॉर्मल कंडीशंस। फ्री हालत में एटॉमिक स्टेट में नहीं पाई जाती। दो हेलोजन्स मतलब फ्लोरीन एंड क्लोरीन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके
F2 की शक्ल इख्तियार करते हैं, सो दे कांट एग्जिस्ट फ्रीली एंड दे आर प्रेजेंट एज डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मालिक्यूल वो मालिक्यूल जो दो एटम के बने होते हैं उसको डाई एटॉमिक मालिक्यूल बोलते हैं। जैसा कि ऊपर हमने कहा कि हेलोजन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, तो जब ये डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं सो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय x2। x2 से जाहिर करते हैं हम, सो दे एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय x2। अब x2 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये या तो F2 है या तो Cl2 है या तो Br2 है या तो I2 है एटसेट्रा। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट्स हेलोजन्स की कलर की तरफ। ऑल हेलोजन्स आर कलर्ड, इसका अपीयरेंस, इसका जाहिरी शक्ल सूरत ये कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। सो ऑल आर कलर्ड, ऑल हेलोजन्स आर कलर्ड। और कलर ग्रुप में टॉप से बॉटम तक आने में ये डीपन हो जाता है, ये ब्राइट हो जाता है। सो कलर डीपन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन जो कि F2 पर की शक्ल में हम जाहिर करते हैं, इसका पेल येलो कलर होता है और ये गीशियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इस तरह क्लोरीन Cl2 है, इसका कलर है येलोइश ग्रीन और ये भी गीशियस स्टेट में होता है। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैसियस शक्ल में होते हैं। अब ब्रोमीन की तरफ आते हैं Br2, इसका कलर है रेड ब्राउन और ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसके बाद आता है आयोडीन I2, ये ग्रे ब्लैक शक्ल में होता है और ये सॉलिड स्टेट में होता है। इसके अलावा इट टर्न्स डार्क पर्पल व्हेन वार्म्ड, गर्म होने पर ये डार्क पर्पल कलर इख्तियार कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले दो है फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ये नॉर्मल कंडीशंस पर गैसेस होते हैं। अब आ गया ब्रोमीन का नंबर, तीसरा एलिमेंट, तो ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और इसके बाद आयोडीन है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है। तो फिजिकल स्टेट changes from gas to liquid and gas to solid at the bottom as we move from top to bottom in a group in 17 group। अब स्टूडेंट्स आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सबशेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम करते हैं। दो एग्जांपल हम लेते हैं या तीन लेते हैं, इसके बाद आप खुद ब खुद बाकी करते जाएंगे। फ्लोरीन का सिंबल है F, एटॉमिक नंबर है 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2, 2s2 और 2p5। अब काउंट करें आप, दो इलेक्ट्रॉन ये है, दो ये है, 4 और 5 9। तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में दाखिल होते हैं या p सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, इसका आउटर मोस्ट सबशेल p है, दैट्स व्हाई हेलोजन्स आर कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट्स। ये p ब्लॉक एलिमेंट्स से ताल्लुक रखते हैं। अगर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर ले जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 1s2 पहले शेल के s सबशेल में 2, दूसरे शेल के s सबशेल में 2, दूसरे शेल के p सबशेल में 6, तीसरे शेल के s सबशेल में 2 और तीसरे शेल के p सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू p सबशेल, इट इज आल्सो p ब्लॉक, मतलब हेलोजन सारे के सारी p ब्लॉक कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ से हमने अंदाजा लगाया कि ये 2s2 2p5 है, तो यहाँ पर 3s2 3p5 है, यहाँ पर आएगा 4s2 4p5, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा ns2 np5। एनी वन s में 2 होंगे, एनी वन p में 5 होंगे। इस n का मतलब है शेल नंबर। इन केस ऑफ क्लोरीन ये n, ये वाला n, ये वाला n 2 होगा। इन केस ऑफ क्लोरीन ये वाला n और ये वाला n 3 3 होगा। इन केस ऑफ ब्रोमीन ये वाला n और ये वाला n 4 4 होगा। इसके नीचे आती जाए 5s2 होगा, 5p5 होगा, 6s2 होगा, 6p5 होगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब पहले हमने कहा as we said earlier that halogen have 7 electron in their last shells and halogens are represented by X, so they can gain 1 electron
for the completion of their last shell by 8 when they get one electron। जब ये एक इलेक्ट्रॉन जज़ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बमुकाबला प्रोटॉन बढ़ती है और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है। इसको हम बोलते हैं, इसको हेलोजन बोलते हैं, इस आयन को हेलाइड आयन बोलते हैं, इस आयन को हेलाइड आयन बोलते हैं। ये एक जनरल फॉर्म है। अब रिप्लेस करें, हेलोजन फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर -1 चार्ज आता है तो ये फ्लोराइड आयन बन गया फ्लोरीन से। अब क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसके ऊपर -1 चार्ज आता है तो क्लोरीन से बन गया क्लोराइड आयन। ये है क्लोरीन, ये है क्लोराइड आयन। इस तरह आप ब्रोमीन लिखे, वो ब्रोमीन -1 होगा आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, उसको ब्रोमाइड आयन कहते हैं। इसके अलावा आयोडीन आयोडाइड आयन में तब्दील होता है तो ये हेलाइड आयन बोलेंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, इसके अलावा ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब स्टूडेंट्स एक और कैरेक्टर है और वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी की तरफ आते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम ये ग्रुप है 17। यहाँ पर मैंने लिखा है ये 17 ग्रुप है और ये इसमें हेलोजन्स अरेंज है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्लोरीन गैस शक्ल में है, क्लोरीन भी गैस स्टेट में है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डेंसिटी की बात करते हैं। तो यहाँ से आप आसानी के साथ यहाँ से और यहाँ से इस फिजिकल स्टेट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉप पे फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस है। गैसेस चूंकि ज्यादा जगह घेरते हैं, इनकी मॉलिक्यूल के दरमियान फासला ज्यादा होता है, तो जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो डेंसिटी कम होती है, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला है m/v और वॉल्यूम और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है। हायर द वॉल्यूम, लार्जर द वॉल्यूम, लोअर विल बी द डेंसिटी। तो गैसेस की वॉल्यूम ज्यादा होती है, डेंसिटी कम होती है। अब आते हैं नीचे लिक्विड ब्रोमीन की तरफ। ब्रोमीन लिक्विड है, लिक्विड में एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी पार्टिकल है वो जरा क्लोज होते हैं गैसेस के मुकाबले में, तो थोड़ी सी जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल आते हैं। अब इसकी वॉल्यूम कम होती है, जब वॉल्यूम कम होती है तो डेंसिटी बढ़ती है, इनवर्स रिलेशन है। आयोडीन की तरफ आते हैं, सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल और क्लोज पैकिंग की होती है। द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, देयर आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो थोड़ी जगह में बहुत ज्यादा पार्टिकल अरेंज होते हैं। तो जब ज्यादा पार्टिकल अरेंज होते हैं, एक तो जगह कम घेरता है, वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी ज्यादा होती है। एक तो थोड़ी जगह में पार्टिकल ज्यादा होती है, जब अब हम इसका मास मालूम करते हैं तो मास ज्यादा आ जाएगा, और जब मास ज्यादा होता है तो उसका डेंसिटी से डायरेक्ट रिलेशन है। जब मास ज्यादा होता है तो डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इस फिजिकल स्टेट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फिजिकल स्टेट की चेंज होने की वजह से। तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट लिखा है, डेंसिटीज ऑफ हेलोजन्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में ऊपर से नीचे डेंसिटीज इंक्रीज होते हैं, इसमें इजाफा होता है। यहाँ पर इनकी वैल्यूज भी है। अगर आप फ्लोरीन की बात कर ले तो फ्लोरीन की डेंसिटी है 0.0017 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये गैस फॉर्म में है। अब क्लोरीन की बात कर ले तो क्लोरीन की डेंसिटी है 0.0032, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 32 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्लोरीन की डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों? वजह क्या है? जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मास इंक्रीज होता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, लेकिन वॉल्यूम के मुकाबले में मास ज्यादा बढ़ता है। तो इस वजह से हम फैसला मास पर करते हैं। ठीक है, तो चूंकि क्लोरीन की मास ज्यादा होती है, तो जब मास ज्यादा होती है तो डेंसिटी फ्लोरीन के मुकाबले में ज्यादा होती है। अब ब्रोमीन की तरफ आते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में, इसकी डेंसिटी देखे 3.1028, 3 तक पहुंच गई, इससे ज्यादा है इन दोनों से। अब आयोडीन जो सॉलिड स्टेट में है, इनकी डेंसिटी और बढ़ती है। तो ये तो एक फिजिकल स्टेट की वजह से, और दूसरे डाउन द ग्रुप मास बढ़ता है, और जब मास बढ़ता है तो डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये इनकी डेंसिटीज की वैल्यूज है 825 डिग्री सी। अब आती है हेलोजन्स की रिएक्टिविटी की तरफ कि ये रिएक्टिव है या नहीं, अगर है तो वजह क्या है, अगर कम रिएक्टिव है तो वजह क्या है। तो रिएक्टिविटी, हेलोजन्स आर द मोर reactive elements are most reactive elements among the non-metals. Non-metal में इनकी reactivity सबसे ज्यादा है। वजह क्या है? They have almost complete subshells and last shells.
उनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ देखें ये 2 इसमें है, दूसरे शेल के एस सब शेल में 2 है और दूसरी ही शेल की पी सब शेल में 5 है। तो शेल तो 2 है ना, और 2 और 5 जमा करें तो 7 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। यहाँ पर ये जमा करें 2 और 5, ये भी 7 है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 5 जमा करें, ये भी 7 है। ग्रुप नंबर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है इन द लास्ट शेल। ठीक है, 7th ए ग्रुप है, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए। अब दूसरी बात यह है कि हेलोजन्स 17 ग्रुप में है, इसके बाद एक और ग्रुप आता है 18, वो तो नोबल गैसेस है, उसके लास्ट शेल तो कंप्लीट है। तो जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है, और जब साइज घटती है तो साइज की घटने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होता है। सो स्मॉल साइज एटम पिक अप द इलेक्ट्रॉन मोर इजीली एज कंपेयर टू बिगर साइज एटम्स। जब ये इलेक्ट्रॉन इजीली पिक करता है तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। So they have higher electron affinities, they have higher electron gaining capacities, higher electronegativities as well as higher electron affinity values. So these are more reactive. ये दूसरे मेटल से जिसके साइज बड़े होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और खुद ही गेन करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं तो दूसरे से तो ये इलेक्ट्रॉन हटाते हैं ना, तो दूसरे एटम जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उनको ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद इलेक्ट्रॉन गेन करके उसकी रिडक्शन होती है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल से हम पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी कम होती है। वजह क्या है? साइज बढ़ती है, और जब साइज बढ़ती है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला ज्यादा होता है, और जब अपोजिट चार्जेस के दरमियान फासला ज्यादा होता है अट्रैक्शन कम होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली पिक नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज इसकी या कैपेसिटीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम होती है। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है, इस वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीजेस। क्लियर है? अब डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, मैंने कहा कि ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो कौन इलेक्ट्रॉन इजीली हटाएगा? फ्लोरीन, ड्यू टू स्मॉल साइज। फ्लोरीन is stronger oxidizing agent than chlorine, it is stronger than bromine, it is stronger than iodine। ये एक ऑर्डर है ऑक्सीडेशन पावर का, जो लेफ्ट टू राइट ये ऑर्डर कम होती है। ऑक्सीडेशन पावर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कम होती है। सो दिस इज डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन्स। ये भी एक पॉइंट ऑफ एमसीक्यूज है आपके पास कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन ये दिया होगा, इसके साथ 2-3 और भी दिए होंगे। इसके अलावा हम आते हैं एक और प्रॉपर्टी की तरफ, डिस्प्लेसमेंट की तरफ, हटाव की तरफ। जब एक कंपाउंड के साथ हेलोजन रिएक्शन करता है तो उस कंपाउंड में अगर दूसरा हेलोजन है तो ये उसको हटा देता है, उसको रिप्लेस करता है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट पावर जो है वो ऊपर से नीचे कम होती है। याद रखिए कि जो हेलोजन ऊपर है वो नीचे वाले को हटा सकता है, क्योंकि ऊपर टॉप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होती है। ये वाला ब्रोमीन हटा सकता है, लेकिन ये फ्लोराइड कंपाउंड से नहीं हटा सकता। ब्रोमीन आयोडीन को हटा सकता है, लेकिन आयोडीन न ब्रोमीन को, न क्लोरीन को और न फ्लोरीन को हटा सकता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो हटाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जरूरी है कि जो एटम आता है वो स्ट्रांगर होगा और जो रिमूव करता है वो वीक होगा। तो ये टॉप वाले बॉटम वाले को रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड साल्ट है, एक साल्ट है,
एक क्यों मैंने लिखा है, इसका इको सोल्यूशन बनाते हैं, पानी में इसका महलूल बनाते हैं, तो ये आयोनिक कंपाउंड है, ये आयंस में तब्दील होगा। अब इस पोटाशियम क्लोराइड सोल्यूशन से आप फ्लोरीन गैस को पास करें, तो फ्लोरीन इज ऑन द टॉप एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो ये फ्लोरीन आसानी से क्लोरीन को हटाएगा, तो फ्लोरीन क्लोरीन की जगह लेगा, पोटाशियम से मिलकर पोटाशियम फ्लोराइड बनाएगा और क्लोरीन इस जगह से रिमूव होगा। ये डिस्प्लेसमेंट है। अब चूंकि क्लोरीन 2 है, यहाँ पर मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस इक्वेशन लिखा है। अब अगर हमारे पास पोटाशियम ब्रोमाइड साल्ट है और हम उसका इको सोल्यूशन बना ले, पानी में डिजॉल्व करें, तो ये ब्रोमाइड आयन और पोटाशियम आयन में तब्दील होगा। अब इसी फ्लोरीन गैस को पास करें, तो ये फ्लोरीन ब्रोमीन को हटाएगा, पोटाशियम के साथ मिलकर पोटाशियम फ्लोराइड बनाएगा और ब्रोमीन अपनी जगह से हटेगा। तो टॉप मेंबर कैन डिस्प्लेसेस द बॉटम वन, इट मींस रिएक्टिविटी टॉप पे ज्यादा होती है और बॉटम पे कम होती है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन हैलाइड्स की तरफ। जब हेलोजेंस हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं। इस कंपाउंड को हम हेलोजन एसिड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एसिड्स है। एसिड की डिफिनेशन ये है कि जो कंपाउंड पानी में हाइड्रोजन आयन देता है और इसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है और वो फिर पानी में देता है, तो इसको अर्हीनियस एसिड का नाम देते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं HX से। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड X स्टैंड्स फॉर हेलोजन। हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हेलोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन एनी वन हेलोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियाई अपनी तरफ खींचते हैं, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी काउंटेड विद बोथ द एटम्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो पहले शेल 2 इलेक्ट्रॉन से मुकम्मल हो जाता है। पहले में 2 एकोमोडेट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू रूल्स। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर हम फ्लोरीन से काउंट करते हैं, तो फ्लोरीन में ऑलरेडी 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये अपने हैं और ये 8वां काउंट करें, तो फ्लोरीन का लास्ट शेल भी कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, और इन कंपाउंड्स को हम हेलोजन एसिड्स या हाइड्रोजन हैलाइड्स बोलते हैं। जनरली हम लिखते हैं हाइड्रोजन डाई एटॉमिक स्टेट में होता है H2, ये हेलोजन के साथ मिलता है, हेलोजन भी डाई एटॉमिक में फॉर्म में होते हैं। पहले से हमने यहाँ डिस्कस किया है कि दे आर प्रेजेंट इन डाई एटॉमिक स्टेट, इस शक्ल में होते हैं। तो ये बनाती है हाइड्रोजन हेलोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इन कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजन हैलाइड, ये जनरल फॉर्म है। अब आप सिंबल चेंज करें, हाइड्रोजन अपनी जगह, हेलोजन की जगह आप फ्लोरीन लिख ले, तो यहाँ पर X की जगह आप फ्लोरीन लिख ले, तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा। यहाँ पर आपने X की जगह Cl लिखना है, ये भी डाइटामिक है, ये भी डाइटामिक है, तो ये HCl बनाएगा। अब चूंकि लेफ्ट साइड पे क्लोरीन एटम्स 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स वो ओबे हो जाए। इन कंपाउंड को हाइड्रोजन हैलाइड कहती है, इसको हाइड्रोजन हैलाइड कहती है। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो ये हाइड्रोजन हैलाइड्स है। अब लास्ट में हम आते हैं इन हाइड्रोजन हैलाइड्स की स्टेबिलिटी की तरफ, कि जब हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, इस तरह आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड भी लिख सकते हैं, तो इनमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा टुवर्ड्स थर्म, हीट की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्मल स्टेबिलिटी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको साफ करता हूं और आखिरी टॉपिक की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स और हेलोजन एसिड्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HX पे। तो थर्मल स्टेबिलिटी के क्या मतलब है? बेसिकली द वर्ड थर्म मीन्स हीट, सो स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट,
जब हम इन कंपाउंड को हीट प्रोवाइड करते हैं और ये टूटते नहीं, इनमें बॉन्ड नहीं टूटता आसानी के साथ और ये रिजिस्ट करते हैं, इसको कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट, रेजिस्टिविटी टुवर्ड्स हीट, हीट की तरफ ये मुजाहिमत करते हैं और इनका बॉन्ड नहीं टूटता। तो अब तो हमारे पास HX हेलोजन एसिड्स हैं। हेलोजन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो अब आप रिप्लेस करें हेलोजन को फ्लोरीन पर, हाइड्रोजन कॉमन रखिए, X की जगह क्लोरीन लिखिए, X की जगह ब्रोमीन लिखिए, X की जगह आयोडीन लिखिए। ये होगा हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसको आप HF भी लिख सकते हैं, इसको आप HCl लिख सकते हैं, इसको आप HBr लिख सकते हैं, इसको आप HI लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी स्टेबिलिटी हीट की तरफ ज्यादा है या कम, किसकी ज्यादा है? जिसमें बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जिसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी ही उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी टुवर्ड्स हीट वो ज्यादा होगी। ठीक है, और बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। जो दो बॉन्डेड एटम होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं, उनकी दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्क। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ फ्लोरीन ये है 4, क्लोरीन का 3 है, ब्रोमीन का 2.8 है, आयोडीन का 2.5 है और हाइड्रोजन का 2.1 है। हाइड्रोजन हो तो सारी में कॉमन है, ये 2.1, ये 2.1 है, ये 2.1 है। और आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिक शुद्धा जोड़ा है। दोनों न्यूक्लियाई इसको अपनी न्यूक्लियस की तरफ खींचते हैं अपोजिट चार्ज की वजह से। इस पर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पर, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस पावर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब जाहिरी बात है, हाइड्रोजन तो इसमें कॉमन है, ये हाइड्रोजन हो गया ये। अब यहाँ पर ये फ्लोरीन है, तो यहाँ पर क्लोरीन का साइज तो बड़ा है। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन का साइज और भी बड़ा है। तो हाइड्रोजन इनमें कॉमन है, हाइड्रोजन इनमें कॉमन है, लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो साइज बढ़ती है। यहाँ तक ये तो हाइड्रोजन है, साइज बढ़ती है। तो ये फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है, ब्रोमीन का और भी बड़ा है। जब साइज बढ़ता है तो डिस्टेंस बिटवीन शेयर्ड पेयर एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस। जब साइज और बढ़ता है तो शेयर्ड पेयर और इस न्यूक्लियस के दरमियान फासला मजीद बढ़ता है और अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है, बॉन्ड वीक होता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम दरकार होती है। तो ये थर्मली इनस्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की तरफ आते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, तो डिफरेंस ले लें, 4 से 2.1 को माइनस कर दे तो ये 1.9 आ जाएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, ये हाइड्रोजन की 2.1 है, इससे ये माइनस कर दे 0.9 डिफरेंस आएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 है, ब्रोमीन की ये 2.1 है, 2.8 से इसको माइनस कर दे 0.7 आएगा। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, इससे ये माइनस कर दे 0.4 डिफरेंस आ जाएगा। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। सो फ्लोरीन विल ड्रॉ दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये है पार्शियल नेगेटिव, ये है पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर भी ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज का कुछ हिस्सा, पॉजिटिव चार्ज का कुछ हिस्सा, इसको पार्शियल कहते हैं, जुज़वी, थोड़ा सा, स्लाइटली। ठीक है, अब इससे 2.5 से ज्यादा है तो ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज इससे ज्यादा होगा। अब 2.5 और 2.8 से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचेगा और इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन दोनों के मुकाबले में ज्यादा होगा और पार्शियल पॉजिटिव भी ज्यादा होगा। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इससे भी और इससे भी। तो ये मोर स्ट्रांगली ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा। अब देखें,
एक तरफ तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एक तो ये फोर्स है। दूसरी तरफ इस अपोजिट एंड्स के दरमियान एक और फोर्स क्रिएट होता है, तो ये फोर्स स्ट्रांगर है। यहाँ पर ये फोर्स जो है ये वीक है, और ये फोर्स और भी वीक है, और ये फोर्स और भी वीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस टॉप पर है, फिर घटता है नीचे की तरफ। सो इसका मतलब ये है कि द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एमंग द हेलोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड। सो ये थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा और थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती जाएगी। तो ऑर्डर क्या बनेगा? HF is more thermally stable than HCl. Its thermal stability is greater than HBr. Its thermal stability is greater than HI. तो राइट पे ये थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी है। अगर आप उल्टा करें, हाइड्रोजन आयोडाइड की थर्मल स्टेबिलिटी कम है HBr से, ये कम है HCl से, ये कम है HF से। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता है इस तरफ, और ये इंक्रीज होता है HF में ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी है, और यहाँ पर ये ग्रेटर है तो ग्रेटर का सिंबल मैंने लगा दिया है। सो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन। अगर आपको इसी पैटर्न में मवाद चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो आप बाजार से अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज में नोट्स खरीद सकते हैं, जो मैंने केमिस्ट्री की लिखी है, अदर प्रोफेसर ने अपनी अपनी जगह पर वो फिजिक्स, बायोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट लिखे हैं। उस पर एक बारकोड होगा हर एक टॉपिक पर। अगर टॉपिक पढ़ने में आपको मसला हो तो बारकोड को स्कैन करें और यही वीडियो प्ले हो जाएगी आसानी की खातिर। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।